फिल्म एक तनावपूर्ण और भयानक माहौल के साथ शुरू होती है जब मॉर्निंग रॉक्स के रेंजर्स को जंगल में एक पागल कुत्ते के उत्पात के बारे में एक तत्काल रिपोर्ट मिलती है। तेजी से कार्रवाई करते हुए रेंजर माइक अपनी टीम को स्थिति से निपटने के लिए घटनास्थल पर ले जाता है। नील, जो रेंजर्स में से एक है, को अपनी बंदूक के साथ तैयार रहने का निर्देश दिया जाता है, जबकि माइक सावधानी से उस लोडर के पास जाता है जहां पागल कुत्ता जंजीर से बंधा हुआ है। सावधानी के साथ माइक लोडर का दरवाजा खोलना शुरू करता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है कुत्ता उस पर क्रूरता से झपट्टा मारता है। हैरान होकर माइक नील को गोली चलाने के लिए चिल्लाता है। हालांकि नील ऊपर उड़ते हुए एक बाज को देखकर विचलित हो जाता है, खतरे से पूरी तरह अनजान। पागल कुत्ता अपनी जंजीरों से मुक्त हो जाता है और माइक पर एक भयंकर हमला करता है। जब माइक उस उग्र जानवर से जूझता है, वह नील से कार्रवाई करने के लिए बेताब होकर चिल्लाता है। अपनी बंदूक चलाने के बजाय नील मूर्खतापूर्ण ढंग से कुत्ते की जंजीर खींचने की कोशिश करता है। स्थिति गंभीर हो जाती है जब तक कि दूर से एक गोली की आवाज नहीं सुनाई देती जो कुत्ते को लगती है। यह गिब्सन है, एक और रेंजर जिसने ऊंची जगह पर स्थिति संभाली थी और माइक को सही समय पर बचाया। माइक का कंधा हमले से बुरी तरह घायल हो जाता है। नील जल्दी से उनकी मेडिकल ऑफिसर हेलेन को वायरलेस के जरिए मदद के लिए बुलाता है। चोट के बावजूद माइक इलाज से इनकार करता है और मुख्यालय वापस जाने पर जोर देता है। जाने से पहले माइक गिब्सन को कुत्ते के शव को ठिकाने लगाने का आदेश देता है। जब माइक और नील वापस जाते हैं, वे एक साइनबोर्ड से गुजरते हैं जिसमें नील के बेटे बेन के लापता होने की रिपोर्ट होती है। बेन की तस्वीर देखकर नील का दुख गहरा जाता है। अपने सहकर्मी के दर्द को महसूस करते हुए माइक नील को अपनी पत्नी एबी के साथ कुछ समय बिताने और अपने नुकसान से उबरने के लिए छुट्टी लेने की सलाह देता है। मुख्यालय पर हेलेन माइक के घावों की सावधानी से देखभाल करती है और मरहम लगाती है। माइक की बेटी ओलिविया कमरे में भागते हुए आती है, अपने पिता की हालत से स्पष्ट रूप से परेशान। इस बीच नील अकेला बैठा उदास दिखता है। ओलिविया उसके पास जाती है और उसे बेन की घड़ी सौंपती है, उनकी साझा यादों का एक प्रतीक। बेन और ओलिविया करीबी दोस्त थे और बेन के लापता होने से वह भी दुखी है। माइक के निर्देशों का पालन करते हुए गिब्सन नील को घर ले जाता है। रास्ते में गिब्सन नील का हौसला बढ़ाने के लिए छोटी मोटी बातें करता है। घर पहुंचकर नील की पत्नी एबी सोफे पर सो रही होती है। उसके पास की मेज पर उनके बेटे की तस्वीरें और यादगार चीजें भरी होती हैं। वह स्पष्ट रूप से दुख से अभिभूत है। बेन की चीजों को पकड़े हुए उन्हें हटाने से इनकार करती है। अगली सुबह नील जागता है और देखता है कि एबी अभी भी सोफे पर सो रही है। वह चुपचाप घर से निकलता है और मलाकाई पॉइंट पर सैर के लिए जाता है, जो एक सुंदर जगह है जहां वह बेन के साथ जाया करता था। अकेले बैठकर नील अपने बेटे के साथ बिताए पलों को याद करता है। नील ने बेन को एक प्राचीन तीर्थयात्री घड़ी उपहार में दी थी, एक कीमती पारिवारिक विरासत। वर्तमान में वह एक सिगरेट जलाता है और अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोचता है। जैसे ही वह अपनी ठुड्डी के नीचे बंदूक उठाता है, उसे एक आवाज सुनाई देती है, पिताजी। अचानक एक लड़की की चीख हवा में गूंजती है। नील नीचे देखता है और नदी में एक लड़की को डूबते हुए देखता है। बिना देर किए वह पानी में कूदता है और उसे सुरक्षित बाहर निकालता है। लेकिन जब नील उसे पलटता है तो उसे एक भयानक दृश्य दिखाई देता है। लड़की का चेहरा आधा जला हुआ और निशान से भरा है। उसकी आंखें असामान्य रूप से डरावनी हैं। वह अपनी आंखें खोलती है और नील पर गुर्राते हुए हमला करती है। बेताब होकर वह पास की एक चट्टान उठाता है और उसके डरावने चेहरे पर मारता है, जिससे वह मर जाती है। नील को दो जॉम्बी जैसे लड़के अपनी ओर आते दिखते हैं। डरकर वह घर की ओर भागता है। दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हुए नील एबी को जल्दी तैयार होने के लिए चिल्लाता है। हालांकि एबी सोई रहती है। नील पर्दे खोलता है और देखता है कि दो जॉम्बी लड़के घर के पास आ रहे हैं। वह गोलियां ढूंढता है, लेकिन गोला बारूद के डिब्बे खाली मिलते हैं। एबी ने पहले ही गोलियां हटा दी थीं, यह डरते हुए कि नील खुद को नुकसान न पहुंचाए। अचानक एक जॉम्बी लड़का घर में घुस जाता है। नील शेल्फ से एक लालटेन उठाता है, लेकिन लड़के के हमले में वह गिर जाता है। टूटे हुए लालटेन के टुकड़े से नील जॉम्बी की गर्दन में चाकू मारता है, जिससे वह ढह जाता है। एक और जॉम्बी घर में घुसता है और नील उससे रस्सी से गला घोंटकर लड़ता है जब तक वह मर नहीं जाता। नील जल्दी से एबी को पकड़ता है और उसे कार तक ले जाता है।
वह जॉम्बी के साथ हुई भयानक मुठभेड़ के बारे में बताता है, लेकिन एबी डर से लकवाग्रस्त हो जाती है। जब वे गाड़ी से निकलते हैं, नील वायरलेस पर गिब्सन से संपर्क करने की कोशिश करता है ताकि उसे स्थिति के बारे में चेतावनी दे सके, लेकिन सिग्नल विफल हो जाता है। मॉर्निंग रॉक्स क्रॉस से गुजरते हुए नील अचानक ब्रेक लगाता है, एक समूह से बचता है जो जॉम्बी बन गए हैं और एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। घर लौटने पर नील कार को ताला लगाता है और सामान इकट्ठा करने के लिए अंदर जाता है। जब वह वापस आता है, एबी गायब होती है। घबराकर नील घर में खोजता है और उसे बेन की चीजों पर रोते हुए पाता है। एबी जाने से इनकार करती है, इस उम्मीद में कि बेन लौट आएगा। नील उसे सांत्वना देता है और जाने के लिए मना लेता है। यात्रा के दौरान कार का ईंधन कम हो जाता है। नील जंगल में एक गैस स्टेशन पर रुकता है और एबी को सतर्क रहने का निर्देश देता है, जबकि वह टैंक भरता है। इस बीच गिब्सन मलाकाई पॉइंट पर नील की खोज में पहुंचता है। वह नील का लाइटर और मृत लड़की का शव ढूंढता है, जिससे वह चौंक जाता है और चिंतित हो जाता है। गैस स्टेशन पर एक भयानक जॉम्बी जो गार्ड के रूप में छिपा हुआ है, नील पर चुपके से हमला करता है। जॉम्बी एक खंभे पर चढ़ता है और नील पर झपट्टा मारता है, लेकिन वह हमले से बच जाता है। एक भयंकर संघर्ष में नील पेट्रोल डिस्पेंसर का उपयोग करके जॉम्बी पर ईंधन डालता है और उसे आग लगा देता है। नील जल्दी से कार में वापस आता है, जिससे एबी चौंक जाती है। वे स्टेशन पर वापस जाते हैं ताकि खाना और पेय इकट्ठा कर सकें और अपनी यात्रा जारी रखें। इस बीच गिब्सन नील के घर पहुंचता है और मृत जॉम्बी को देखकर उसकी चिंता और बढ़ जाती है। वह वायरलेस के जरिए नील से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। नील और एबी माइक के घर पहुंचते हैं, सुरक्षा की उम्मीद में। नील एबी को सुरक्षा के लिए एक चाकू देता है और सावधानी से घर में प्रवेश करता है, माइक और उसकी पत्नी कैमिला को पुकारते हुए। रसोई में वह कैमिला को अजीब तरह से व्यवहार करते हुए पाता है, मांस को एक विचित्र तरीके से काटते हुए। जब नील उसका नाम पुकारता है, वह उसकी ओर ठंडी नजरों से मुड़ती है। उसके डरावने एहसास के साथ कैमिला भी एक जॉम्बी बन गई है। वह गुर्राती है और नील पर चाकू से हमला करती है। शुरुआती हिचकिचाहट के बावजूद नील जवाबी हमला करता है और उसी चाकू से उसे मार देता है। बिना समय बर्बाद किए नील अपनी बंदूक फिर से लोड करता है, लेकिन कैमिला अभी खत्म नहीं हुई है। वह उसका पैर पकड़ती है और उसे अपनी ओर खींचती है। नील तेजी से प्रतिक्रिया करता है, बंदूक निशाना बनाता है और गोली चलाता है। गोली कैमिला की जिंदगी खत्म कर देती है, उसे फर्श पर बेजान छोड़ देती है। नील को अभी यह समझने का समय नहीं मिलता कि क्या हुआ, जब ओलिविया, जो अब एक खून की प्यासी जॉम्बी बन गई है, उस पर अविश्वसनीय गति से हमला करती है। वह उसकी पीठ पर कूदती है, नाखूनों से खरोंचती और गुर्राती है। नील उसे हटाने के लिए संघर्ष करता है और उसे दूर फेंकने में सफल होता है। जैसे ही वह सांस लेता है, एबी घर में प्रवेश करती है और नील को ओलिविया पर बंदूक ताने हुए देखती है। हैरान एबी उसे रोकने के लिए दौड़ती है, उससे गोली न चलाने की गुहार लगाती है। नील हिचकिचाता है, उसके हाथ कांपते हैं क्योंकि वह फैसले से जूझता है। नील कोई कदम उठाने से पहले माइक, जो जॉम्बी प्लेग का एक और शिकार है, छाया से बाहर निकलता है। वह नील को लोहे की पकड़ से पकड़ता है, उसे दबाने की कोशिश करता है। नील एबी से चिल्लाता है कि वह गोली चलाए, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाए, ओलिविया एबी को घर से बाहर खींच लेती है। नील जल्दी से पास की एक वस्तु उठाता है और माइक पर हमला करता है, जिससे वह पीछे हट जाता है। मौके का फायदा उठाते हुए नील अपनी बंदूक उठाता है और आत्मरक्षा में माइक को गोली मार देता है, जिससे उसकी जिंदगी तुरंत खत्म हो जाती है। एबी को ढूंढने के लिए बेताब नील बाहर भागता है। वह उसे ओलिविया के पीछे भागते हुए देखता है। नील एबी से तेज भागने के लिए चिल्लाता है, लेकिन घबराहट में वह फिसल जाता है और एक चट्टान से सिर टकरा जाता है। प्रभाव उसे बेहोश कर देता है। जब नील वहां पड़ा होता है, उसका दिमाग एक भयावह फ्लैशबैक में चला जाता है। उसे याद आता है कि उसका बेटा बेन एक गन बहस के बाद घर से बाहर निकल गया था। नील ने बेन का पीछा किया था, लेकिन स्मृति में बेन अचानक गायब हो गया। कुछ क्षण बाद बेन फिर से प्रकट होता है, नील को पुकारता है और उसे पिताजी कहता है। उलझन में नील उसका सामना करने के लिए मुड़ता है, लेकिन बेन की शक्ल देखकर दहशत में आ जाता है। बेन के चेहरे का दायां हिस्सा भयानक रूप से घायल है, एक जॉम्बी जैसा दिखता है। बेन नील को धक्का देता है और स्मृति धुंधली हो जाती है क्योंकि नील गहरी बेहोशी में डूब जाता है।
नील सूर्योदय पर जागता है, उसका सिर चोट से धड़क रहा है। खून उसके चेहरे से टपकता है और वह खड़े होने के लिए संघर्ष करता है। चारों ओर देखते हुए वह जंगल के रेंजर्स को अब ज़ॉम्बी बनते हुए देखता है, जंगल में घूमते हुए। डर उसे जकड़ लेता है जब एक रेंजर ज़ॉम्बी उसे देखता है और उसकी ओर बढ़ना शुरू करता है। नील मुड़ता है और जंगल में गहराई तक भागता है, उसका दिल जोर से धड़कता है। वह लाल झंडियों से चिह्नित एक जाल पर ठोकर खाता है और उसे जल्दी से सेट करता है। जैसे ही रेंजर ज़ॉम्बी उसकी ओर दौड़ता है, वह जाल में फंस जाता है। नील इस व्याकुलता का फायदा उठाकर भाग निकलता है। जंगल से बाहर निकलते हुए नील एक कार देखता है और उसकी ओर दौड़ता है। वाहन के पास वह एबी को सामान में उलझते हुए पाता है। राहत महसूस करते हुए लेकिन सावधान, नील उसके पास जाता है, केवल यह महसूस करने के लिए कि वह भी एक ज़ॉम्बी बन गई है। एबी गुर्राती है और उस पर झपट्टा मारती है, लेकिन नील उसे रोक लेता है। वह उसे कार की पिछली सीट पर बांध देता है, उसका दिल दुख से भारी हो जाता है। नील गाड़ी चलाना शुरू करता है, लेकिन उसकी मुश्किलें खत्म होने से दूर हैं। एक रेंजर ज़ॉम्बी कार का पीछा करता है, उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित। तेजी से सोचते हुए नील वाहन को नियंत्रित करता है और ज़ॉम्बी को टक्कर मारता है, उसे जमीन पर फेंक देता है। नील थोड़ी देर के लिए रुकता है ताकि वायरलेस रेडियो पर एक संदेश भेज सके। वह बताता है कि उसकी पत्नी संक्रमित हो गई है और उसे तत्काल मदद की जरूरत है। गिब्सन, एक साथी उत्तरजीवी, नील की गुहार सुनता है और जवाब देता है, उसकी लोकेशन पूछता है। नील बताता है कि वह वुल्फ पास टावर की ओर जा रहा है और वहां शरण लेने की उम्मीद करता है। ट्रांसमिशन खत्म करने के बाद नील गाड़ी चलाना जारी रखता है, लेकिन रेंजर्स द्वारा लगाए गए एक अवरोध का सामना करता है। वह अवरोध के ताले पर गोली चलाता है और आगे बढ़ता है, केवल यह देखने के लिए कि और ज़ॉम्बी रेंजर्स पास में हैं। नील रुकता नहीं, खतरे के बावजूद आगे बढ़ता रहता है। टावर पर पहुंचकर नील कार पार्क करता है और सावधानी से बाहर निकलता है। वह एबी की ओर देखता है, जो पिछली सीट से खतरनाक ढंग से गुर्राती है, उसकी हालत बिगड़ रही है। नील खुद को संभालता है और रेंजर चेकपोस्ट का निरीक्षण करने के लिए टावर पर चढ़ता है। क्षेत्र का सर्वेक्षण करते हुए एक ज़ॉम्बी रेंजर प्रकट होता है और उस पर बंदूक तानता है। तेजी से कार्रवाई करते हुए नील ज़ॉम्बी को निशस्त्र करता है और उसे गोली मार देता है। टावर के अंदर नील वायरलेस रेडियो का उपयोग करके चिकित्सा सहायता का अनुरोध करता है। क्षेत्र की खोज करते हुए उसे बेन के लापता होने की एक रिपोर्ट मिलती है, जो उसके ऊपर दुख की लहर लाती है। नील कार में लौटता है, जहां एबी की हालत और खराब हो गई है, उसके दांत सड़ गए हैं और उसके मुंह से काला खून टपक रहा है। नील गाड़ी चलाकर निकल जाता है, गिब्सन को एक और संदेश भेजता है, उसे एबी की स्थिति के बारे में अपडेट करता है। गिब्सन नील को घर जाने की सलाह देता है, वादा करता है कि वह वहां उससे मिलेगा। जब तक नील घर पहुंचता है, रात हो चुकी होती है। वह अपने घर के बाहर रेंजर की कारें खड़ी देखता है और गिब्सन को पुकारता है। एबी, जो अभी भी कार में बंधी हुई है, नील के उसे बाहर निकालने की कोशिश करते समय जोर से गुर्राती है। अचानक गिब्सन घर से बाहर निकलता है, लेकिन कुछ गलत है, उसके हाव भाव अजीब और अनियमित है, यह दर्शाते हैं कि वह भी एक ज़ॉम्बी बन गया है। नील अपनी पिस्तौल उठाता है, आत्मरक्षा के लिए तैयार, लेकिन गिब्सन बोलता है, नील को हथियार नीचे करने के लिए कहता है। नील मना कर देता है, उसका अंतर्ज्ञान उसे गिब्सन पर भरोसा न करने के लिए कहता है। एक तनावपूर्ण टकराव में गिब्सन नील पर गोली चलाता है, जो जमीन पर गिर जाता है। जब नील घायल अवस्था में पड़ा होता है, उसकी नज़र कार के साइड मिरर पर पड़ती है। प्रतिबिंब के माध्यम से वह खुद को देखता है, लेकिन जैसा वह पहले था वैसा नहीं। उसकी आंखें लाल चमक रही हैं और उसका चेहरा एक ज़ॉम्बी की भयानक विशेषताओं को ले लेता है। बेन की आवाज नील के दिमाग में गूंजती है, उसे परेशान करती है। नील अपने सामने की वास्तविकता को समझने के लिए संघर्ष करता है। एबी, अभी भी बंधी हुई, गिब्सन को रोकने के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसकी पुकार व्यर्थ है। उसे याद आता है कि वह एक पार्क से गुजरा था जहां लोग मजे के लिए ज़ॉम्बी होने का नाटक कर रहे थे। उसे एहसास होता है कि जिन लोगों को उसने ज़ॉम्बी समझा, वे वास्तव में डरे हुए इंसान थे। कैमिला, माइक, ओलिविया और यहाँ तक कि जिन लड़कों को उसने अपने घर पर मारा, वे ज़ॉम्बी नहीं थे। गैस स्टेशन का गार्ड, जिसे उसने क्रूरता से हमला किया, वह भी निर्दोष था। नील का अपराधबोध उसे अभिभूत कर देता है, क्योंकि वह भयानक सच्चाई को जोड़ता है। एक और स्मृति में
नील को याद आता है कि उसने बेन का जंगल में पीछा किया था। बेन जॉम्बी नहीं था, वह नील से डर गया था। जैसे ही बेन भागने की कोशिश करता है, वह ठोकर खाता है और गिर जाता है। नील को याद आता है कि उसने ऊपर एक बांस की चीख सुनी थी, लेकिन बेन का शरीर नहीं ढूंढ सका। अब उसे एहसास होता है कि बेन पास में ही घायल और खून से लथपथ पड़ा था। एबी की आवाज नील के कष्ट को भेदती है। वह उससे हथियार नीचे करने और होश में आने की गुहार लगाती है। वह अपनी बंदूक उठाता है, एक बार फिर एबी पर निशाना लगाता है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाए, गिब्सन फिर से गोली चलाता है, नील को मारता है।